सेमेस्टर 2 में इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन पेपर कोड C5 है। इसमें 4 यूनिट्स हैं जिसमें हम भारतीय समाज और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। बेटा दिख रहा है आप सबको ये? यस मैम। ओके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी पहली यूनिट जो है उसमें मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है। मीनिंग मतलब हो गया अर्थ, और डेफिनेशन मतलब परिभाषा, सामाजिकरण की परिभाषा और उसका अर्थ क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही शिक्षक की क्या भूमिका होती है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, इसका भी अध्ययन पहली यूनिट में किया जाएगा। दूसरी यूनिट आपकी है जिसमें राष्ट्रीयता और शिक्षा की बात की गई है, नेशनलिज्म एंड एजुकेशन। इस क्षेत्र में आने वाली रुकावटें जो होती हैं, ऑब्स्टेकल्स, इन नेशनल राष्ट्रीय एकता और अखंडता के जो प्रोसेस में जो दिक्कतें आती हैं, वो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। सेकेंड यूनिट आपकी राष्ट्रीयता और शिक्षा को जोड़ेगी। थर्ड यूनिट दिख रही होगी है जिसमें आपको कल्चर या संस्कृति का अध्ययन कराया जाएगा। क्या है कल्चर आपका, क्या है संस्कृति, उसका मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार का कल्चर होता है, कल्चरल लैग या कल्चर, दो कल्चर में आने वाला जो गैप है, स्पेस जो बन जाता है ना, पिछड़ापन रह जाता है, कल्चरल लैग, उसका अध्ययन किया जाएगा। साथ ही आपके कल्चर या सभ्यता को प्रभावित करने वाले जो, या ये कह सकते हैं कि शिक्षा और कल्चर, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब शिक्षा का प्रभाव कल्चर पे और कल्चर का प्रभाव शिक्षा पर, इसका भी अध्ययन किया जाना है। अंत में आपकी यूनिट 4 है जो स्कूल और समुदाय के अंतर संबंधों पे आधारित है, और क्या नीड होती है रिलेशन की बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, समुदाय और शिक्षा के मध्य संबंध की आवश्यकता, इस पे चर्चा होगी। साथ में कैसे स्कूल में एक कॉर्पोरेट लाइफ या जीवन का विकास किया जा सके, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये आपका पूरे सिलेबस का फ्रेमवर्क है जो इस सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें आज हमारा पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग लेंगे जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ये बहुत प्राचीन है, ये कोई आज की नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका इतिहास भी बहुत पुराना होगा। तो इसको हम एक एक करके इनकी चीज़ों को उठाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सामाजिकरण किसे कहते हैं या सामाजिकरण की प्रक्रिया से क्या अर्थ निकलता है, उसके बाद कुछ परिभाषाएं देखेंगे। सामाजिकरण क्या मतलब होता है, समाज, ठीक, समाज शब्द से बना है सामाजिकरण, और सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया है और क्यों इतनी आवश्यक है, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, मानव, ये समाज में रहता है, ये अकेले नहीं पाया जाता है, कि बिल्कुल अकेले आइसोलेटेड नहीं रहता, जहां भी रहेगा आसपास ग्रुप बना के रहेगा, आसपास घर रहेंगे। जहां एक घर रहता है वो लोग थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर क्या है कि हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और हम अपने समाज में रहकर उसी में ही अपना विकास कर पाते हैं, और इसके साथ ही अपनी परंपराओं, विचारों और एक रहने का जो ढंग होता है उसको उस हिसाब से अपनाते हैं जिसका हम हिस्सा होते हैं। अगर समाज के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो जो मानव समाज की जो परंपराएं और मान्यताएं हैं, इनको मानने से समाज बनता है, ठीक है। जब व्यक्ति इन परंपराओं और जो मान्यताएं हैं इनको मानता है तो कहा जाता है व्यक्ति सामाजिक है। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो सामाजिकरण का अभिप्राय किससे है, सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद जो जीव होता है वो धीरे धीरे करके सामाजिक गुणों को सीखता है, और इन गुणों को सीखने के बाद वो सामाजिक प्राणी बन जाता है जिसे हम मानव कहते हैं, ठीक। तो ये भी एक प्रकार का सीखना है, और जिसके द्वारा जो बालक है उन मांगों के अनुरूप कार्य करता है जो समाज उससे अपेक्षित करता है।
तो समाज में रह के समाज के अनुसार हम जीते हैं और हम सामाजिक बन जाते हैं। तो सामाजिकरण में क्या होता है, एक और व्यक्ति विशेष होता है और दूसरी तरफ सामाजिक मूल्य और मान्यताएं होती हैं। ठीक। तो जो सामाजिकरण का जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस सोशलाइजेशन है, इसमें एक तरफ इंडिविजुअल होता है और दूसरी तरफ सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स होते हैं। और क्या होता है, व्यक्ति विशेष इन मूल्यों मान्यताओं तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है और इस कोशिश में उसका सामाजिकरण हो जाता है या सोशलाइजेशन हो जाता है। अगर सामान्य शब्दों में कहें संक्षेप में, तो सामाजिकरण जो सामाजिक व्यवहार है ना, उनको सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। कुछ परिभाषाएं भी हम लोग देख लेंगे, सामाजिकरण की परिभाषाएं। जॉनसन थे, उनके अनुसार सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है। ठीक। सामाजिकरण क्या है, एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक। सामाजिकरण या सोशलाइजेशन इज लर्निंग एंड दैट एनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। ठीक है। तो सामाजिकरण एक सीखना है, एक सीखने मतलब अधिगम है, और सीखने वाला क्या करता है, सामाजिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। ये परिभाषा जॉनसन ने दिया था। इसके बाद कुछ परिभाषा और है, जैसे हार्टले ने एक परिभाषा दिया जिसके अनुसार वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समुदाय के आदेशों के अनुकूल बनता है। ठीक। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कम्स टू कंफर्म द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। जिस ग्रुप के आप हिस्सा है उसके अनुसार जब आप जीने लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है। ये हर्टले और हर्टले की परिभाषा है। ग्रिन थे एक, उन्होंने स्टीवर्ट एंड ग्रिन, इन्होंने परिभाषा दी। इनके अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज रूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, जो मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, नजरिया, एटीट्यूड, वैल्यूज, कस्टम ऑफ द कल्चर, ये सब वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर हम इन सारी परिभाषाओं को एक साथ रख के देखें तो हमें क्या निकल कर आता है कि सामाजिकरण के द्वारा मानव समाज में ठीक प्रकार से रहना सीखता है और समाज के नियमों तथा व्यवहार को अपना के अपना विकास करता है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, इतना आप लोगों ने सुना। आपको आवाज आ रही है? मंजूषा एंड लाजो।